तो आज हम लोग चर्चा करेंगे 1857 की क्रांति। 1857 की क्रांति को हम सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। सिपाही विद्रोह, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति, तीन नाम से जानते हैं। इसका तत्कालीन कारण जो बना था, चर्बी वाला कारतूस। तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस बना था, जिसका नेतृत्व शुरुआत स्टेज में कहा जाए तो मंगल पांडे के द्वारा किया गया था। मंगल पांडे जो सेना प्रमुख था, सेना के हेड था। अब कहा जाता है शुरुआत, तो इसमें शुरुआत किससे होता है? तो एक बहुत बड़ी अफवाह से। अफवाह क्या था? चर्बी वाला कारतूस या वर्तमान का तो उस समय का तत्कालीन कारण बन चुका था। इसका तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहिए, सिपाही विद्रोह कहिए या 1857 की क्रांति कहिए। ये तीनों कारण क्या था? इसको यानी क्रांति को भड़काने का काम किया था, आग में घी का काम किया था चर्बी वाला कारतूस। क्योंकि सेना, किसान, मजदूर या लोग, भारतीय, हर कोई अंग्रेज से क्या हो चुका था? उब चुका था, नाराज हो चुका था। अब आ जाते हैं सेना। तो इसके बाद चर्बी वाला कारतूस के बाद इसको मंगल पांडे को जब बात यह पता चला तो इन्होंने, मंगल पांडे ने अंग्रेज अधिकारी को मार दिया। मारने के बाद क्या किया? अंग्रेज अधिकारी ने इसे पकड़ के और बैरकपुर छावनी में, कहा? बैरकपुर छावनी में उसको फांसी की सजा दे दिया। मंगल पांडे को जैसे फांसी लगा, यह बात पूरे भारत में आग के तरह फैल गया। और आग के तरह जैसे फैला, अब अंग्रेज की बात कोई बर्दाश्त नहीं करता था और सारे के सारे सेना हड़ताल कर दिया कि अब अंग्रेज की बात नहीं चलेगी। और संदेश पूरे भारत में संदेश पहुंचाया गया 3 फूल और 1 रोटी के माध्यम से। कहा 3 को फूल दिया गया और 1 रोटी, मतलब आंदोलन करना है हमें 30 मई को। आंदोलन कब का? आंदोलन की तारीख तय की गई 30 मई को। लेकिन आंदोलन शुरुआत कैसे हुआ? तो शुरुआत हो गया 10 मई। रिजल्ट समझिए, कहा गया कि आंदोलन 30 मई को होना, लेकिन 10 मई को हो गया। जब सूचना बंगाल जा रहा था तो इसमें 2 फूल, 3 फूल भेजा था तो 2 फूल रास्ते में गिर गया और 1 फूल मात्र बच गया और 1 रोटी। तो वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को लगा कि आंदोलन 10 मई को होगा और आंदोलन 10 मई को बंगाल से शुरू हो गया। बंगाल में केवल आंदोलन हो रही है और पूर्वोत्तर भारत में आंदोलन हो रही है, लेकिन अन्य सब जगह एकदम मौन है, शांत है, और इधर आंदोलन हो रहा है। तो अंग्रेज ने सोचा कि सब जगह आंदोलन नहीं है, खाली इधर आंदोलन क्यों हो रहा है। अंग्रेज ने एक भारतीय को पकड़ के और खूब दारू पिलाया रात भर। दारू पिलाने के क्रम में वह सच्चाई उगल दिया। उगला क्या कि 1 फूल और 1 रोटी के माध्यम से संदेश भेजा गया पूरे देश के कोने कोने में। कहा? देश के कोने कोने में। तो गुप्तचर द्वारा पता चला कि टिफिन जो जाता था, उस टिफिन बॉक्स में 3 गो फूल और 1 रोटी रहता था। मतलब अब अंग्रेज का आंख खुला कि नहीं, यह 10 मई को आंदोलन नहीं, 30 मई को आंदोलन है। तो पूरे भारत के कोने कोने को पता है 30 मई को होगा, लेकिन इधर हो गया 10 मई। इसका मतलब पूरे भारत में होगा आंदोलन। तो सारे आंदोलन कर्मी, अंग्रेज ने अपने सेना को बुलाया पूर्वोत्तर में और एक साथ पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद शुरुआत में तो बोलबाला भारतीय का भारी रहा और स्वतंत्रता सेनानी निजी स्वार्थ के लिए, भारत के जितने भी सेनानी लड़ रहे थे उसमें निजी स्वार्थ जुड़ा था। अंग्रेज के द्वारा नीति चलाई जा रही थी राज्य हड़प नीति, जो बेगर मतलब के कुछ बता करके भारत की जमीन को क्या करना? हड़प लेना, जमींदार से जमीन छीन लेना, राजा को हक खत्म कर देना, किसान को जमीन को छीन लेना। ठीक, अब इनमें शामिल लोग को देखिए। तो शामिल कौन कौन है? तो शामिल कहा गया है, पहला दिल्ली से बूढ़ा ही सही लेकिन देश का सहारा उस समय था बहादुर शाह जफर, दिल्ली का। तो पहले उनको कहा गया कि आप सेना के कमान को संभालिए। अगर आप सेना के कमान को संभालते हैं तो क्या होगा? आपके अंदर में सेना कार्य करेगी और हम सबको गाइडलाइन करने वाला कोई तो होना चाहिए और हम सब आपके अधीन रहकर कार्य करना चाहते हैं। तो उस समय बहादुर शाह जफर के अधीन में, बहादुर शाह जफर को मनाने के बाद कई दिन के बाद बहादुर शाह जफर इसे राजी हुआ और उसे राजी किया गया और माना। लेकिन उनकी पत्नी को अंग्रेज ने पकड़ लिया और पकड़ के इतना डराया,
इतना डराया कि अंग्रेज को बताओ कि तुम्हारा पति कहाँ है, उसको जिंदा छोड़ देंगे, नहीं मारेंगे, नहीं तो पकड़ेंगे तो सीधे उसको जलाइए देंगे या उसको बहुत भयानक सजा देंगे। तो कहा मेरा पति राजा है और राजा को इतनी बड़ा सजा दीजिएगा ठीक नहीं, छोड़ दीजिए, उसको जान से नहीं मारिएगा, आपसे विनती है। और यह डर करके उसकी पत्नी ने सच्चाई बता दिया अंग्रेज को, और अंग्रेज ने उसे जाकर के उसके महल से बरामद पकड़ लिया और इसके बाद उसको भेज दिया रंगून, रंगून जो वर्तमान के म्यांमार है, म्यांमार में जाकर के उसको भेज दिया। इसके बाद लखनऊ से कौन लड़ाई कर रहा था? तो बेगम हजरत महल। ये क्यों लड़ रही थी? क्योंकि इनके बुढ़ाऊ जो थे, इनके पति, इनका पेंशन क्या हो गया था? बंद हो गया था। पेंशन कौन बंद किया था? अंग्रेज। क्यों बंद किया था? कहा कि तुम्हारा बुढ़ाऊ जो है यानी पति, वह अच्छा से काम नहीं कर रहा है, और अच्छा से काम नहीं करेगा तो अंग्रेज ऐसे अधिकारी नहीं चाहिए जो कोई काम न करे उसको हम पैसा देते रहे, ठीक। तो इसलिए उसका पेंशन बढ़ के खत्म कर दिया। और बेगम हजरत महल कहा कि बुढ़ापा होने पर लोगों को खर्चा बढ़ जाता है। क्या होता है? खर्च बढ़ जाता है, और तू इसको पेंशने बंद कर रहा है, हम तुमसे लड़ जाएंगे। और बेगम हजरत महल भी लड़ गई। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनको क्यों लड़ा? तो इनको इसलिए लड़ाई पर लड़ना पड़ा क्योंकि अंग्रेज को अथी ला रखा था, राज्य हड़प नीति, ठीक। राज्य हड़प नीति जो राज्य को बेगर मतलब के हड़पता था। तो लखनऊ यानी झांसी को लवारिस राज्य बताया अंग्रेज, और कहा इसको हम हड़प लेंगे क्योंकि तो अपन बेटा नहीं ना है, तो किसी को गोद लिया है और गोद लिया हुआ बच्चा को हम राजा नहीं बनाएंगे। तो झांसी की रानी लड़ गई इस बात पर। कहा तू होता कौन है हमारा देश में, खबरें कार्य में दखल अंदाजी करने वाला? तुम्हें हमें यह बात पसंद नहीं, हमारा बेटा ही राजा बनेगा और दामोदर राव ही राजा बनेगा। और झांसी की रानी बड़ी कुशलता के साथ लड़ाई लड़ी थी और अंग्रेज के नींव तक को हिला के रख दिया था। और इसके बाद आ जाते हैं बक्सर। बक्सर से वीर कुंवर सिंह थे, इनका जन्म जगदीशपुर में हुआ था, ठीक। और इन्होंने इनके पास 500 बीघा जमीन, 500 बीघा जमीन को अंग्रेज ने कहा कि तू इतना जमीन नहीं रख सकता है, तुरा इतना जमीन हो कैसे गया? यह जमीन अंग्रेज का हो जाएगा, और सारा जमीन अंग्रेज को लिया गया। इसके लिए क्या हुआ? विवाद हो गया। वीर कुंवर सिंह कहा कि हमने जीते जी तो ये होने नहीं देंगे। बेचारे 80 साल की उम्र में अंग्रेज से लोहा ले रहा था, लड़ रहा था, और गंगा नदी के किनारे पार कर रहा था नाव पर। तो अंग्रेज ने गोली चला दिया, बीच गंगा में जाने के बाद अंग्रेज ने गोली चला दिया वीर कुंवर सिंह को, तो हाथ पर लग गया गोली। और अंग्रेज ने जब वीर कुंवर सिंह को गोली मारा तो एक क्षण के देरी किए वीर कुंवर सिंह ने अपना हाथ काट के गंगा में अर्पित कर दिया था। और इसके बाद वह दर्द से कराहता हुआ कुछ दिन के बाद, 80 साल की उम्र तो था ही, हाथ भी काट के गंगा को अर्पित कर दिया। तो कहा ये लो तोहरे तट पर आई तोहरे लाल, और अर्पित है तोहरे मैया अपना ये हाथ। और हाथ को क्या कर दिया था? अर्पित कर दिया था। इसके बाद कुछ दिन के बाद वीर कुंवर सिंह की भी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद पटना से कौन लड़ रहा था? तो पीर अली। ये क्यों लड़ रहा था? क्योंकि इसको कहा गया कि तू भड़काऊ भाषण देता है, भड़काऊ काम करता है, बेगर मतलब की किताब छापता है, पत्रिका छापता है, न्यूज छापता है, ये न्यूज हमको पसंद नहीं है। तो अंग्रेज को के खिलाफ छापता है, अंग्रेज के खिलाफ कोई काम करे ये हमें पसंद नहीं है। तो इसलिए अंग्रेज के खिलाफ ये था पीर अली, जो किताब दुकान था पटना में, उस किताब दुकान को तोड़वा दिया था। इसलिए पीर अली पटना से लड़ गया था। कानपुर से, यहाँ कानपुर से पेशवा महाराज थे, यह लड़े थे। कानपुर से पेशवा महाराज सेना को क्या कर रहे थे? लीडिंग कर रहे थे। एक कह लो कि भारत के हर कोने से कोई देखो लड़ रहा था। इसके बाद तात्या टापे जो झांसी की रानी के गुरु जी हैं वो भी लड़ रहे थे। इसके बाद किसान वो भी लड़ रहे थे। उनका बार बार फसल तो उगता था, नील की खेती उगवाता था या ना ऐसा अनाज उगता था, जितना उगता था सब अंग्रेज लेके चला जाता था, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचता था। जिसके कारण क्या हुआ? अंग्रेज को भी लड़ना पड़ता था। अंग्रेज के साथ किसान भी लड़ा था। और किसान ऐसे नहीं लड़ा था, किसान जब अंग्रेज पिटा रहा था ना, इसमें और भी लोग लड़े थे। किसान जब यानी पिटा रहा था अंग्रेज, पिटने वाला तो सबसे हेड कौन था? सबसे हेड था सेना इसको बहुत ज्यादा पीट रहा। सबसे पहले पिटना तो सेना शुरू किया, क्योंकि सेना का नेतृत्व कर रहा था बहादुर शाह जफर, और इन्होंने गांव गांव में घुस करके हर थाना में जाके अंग्रेज को पीटना शुरू किया।
अंग्रेज को जब पिटना शुरू किया, अंग्रेज कहाँ रहता था? सरकारी भवन में। सरकारी भवन इमारत जहां जहां होता था वही में सेना घुसा और पिटना शुरू किया। सेना में जैसे पिटना शुरू किया तो सेना के डर से अंग्रेज भागा गांव में। गांव में भागेगा तो गांव में स्वागत के लिए महिला तैयार है, क्योंकि महिला को, पति को और बेटा को भेज देता था विदेश, गिरमिटिया मजदूर बना देता था जो लौट के कभी नहीं आता था। इस बात से महिला बहुत नाराज थी। और जैसे आता था ना तो देखा गेटवा पर कोई आए, आई 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 अंग्रेज साहब आई आइए। विलायती बाबू अंग्रेज को कहा जाता था। और उस विलायती बाबू को बुलाया और आराम से कुर्सी पर बैठाता था और बैठाने के बाद रस्सी तैयार रखता था। एक महिला सामने से बात कर रही है और 2 3 को पीछे भिड़ाया था, रस्सी लेके रेडी कर, उसको कुर्सी में बांध देता था। और कुर्सी में बांध के आए के बाद घर में रहता क्या है, छोलनी, छनौटा, लोहिया, तावा, इस सब से मार मार के पूरा मुंह काला कर देता था। तो बर्तन से उसको पिटाई खूब होता था। एक को पिटिए रहा है कि दूसर का फिर से गेट ठक रहा है, कहा इसको साइड कर, इसको साइड कर, और इसको साइड करके मुंह हाथ में कपड़ा उपड़ा बांध के अच्छा से साइड कर दिया। और फिर दूसरका को लाया, दूसरका को सही बांध के ओकरो पीटा जाता था। तो इस बात से अंग्रेज की और से ना लगा कि घर में घुसता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। वो खिड़की से झांक लिया, खिड़की से अंग्रेज झांक लिया कि कुछ गड़बड़ है। झांका तो देखा एगो को बांध के कुर्सी में अच्छा से पीट रहा है। अब सब सेना, जितना अंग्रेज था, कहा कि घर में किसी के घर में जाना नहीं है, घर में भी अलग नाटक है। भागा कहाँ? कहा सबसे सुरक्षित स्थान स्कूल और मदरसा, मस्जिद होगा, मंदिर होगा, आई में कोई नहीं रहता, आई में तो मंदिर में गया तो पुजारी जी स्वागत करने के लिए तैयार है, क्योंकि अगर वेतन भत्ता बंद करवा दिया सती प्रथा के नाम पर। तो सती प्रथा जो होता था इसके लिए पंडित जी तो पहले ही से नाराज थे और तो मौका देख रहा था कि कहीं हम चौका मारे, जिसके कारण वो भी नाराज थे, हाफिज साहब भी नाराज थे। ये हाफिज साहब, पंडित या मदरसा के विद्यार्थी, स्कूल के विद्यार्थी सब एक से एक गली जाता था। अंग्रेज को पकड़ के स्कूले में पीटना शुरू कर दिया। आई के बाद अंग्रेज भागेगा कहाँ? चौर की तरफ। चौर की तरफ जब भागेगा तो वहां सेवा के लिए तैयार है कौन? किसान। कहा ओ अंग्रेज आए हैं हमारे खेत में, आइए आइए आइए, आपका स्वागत है। आप वही ना है जो हम 1 कुंटल अनाज लेके जाते हैं, तो 1 कुंटल में 99 किलो 999 ग्राम आप लेके चल जाते हैं, एगो दाना हमरा छोड़ देते थे, हमरा मेहनत का फल 1 को देते थे, एगो दाना। आप वही अंग्रेज ना है। अब यह बात को अंग्रेज लौक गया, कहा कि 1 कुंटल अनाज हम उगाए हैं तो 99 किलो 999 ग्राम हम लेके चल गए हैं, हमरा कितने छोड़ दिए हैं खाए के लेल, मरो तू खाओ नहीं मरो, मरने के लिए। इस बात से किसान तो बहुत ही नाराज था। सबसे ज्यादा अगर कोई नाराज था तो किसाने था, क्योंकि सबसे ज्यादा ज्वालामुखी, ज्वाला कौन भड़काता है? जो भूखा होता है। और कहा जाता है मरता क्या न करता है, किसान तो उस समय मर रहा था। और मर रहा था कि स्वागत में गया था अंग्रेज। कहा इतना दौड़ा दौड़ा के अंग्रेज को खेत में पीटा गया, पूरे शरीर को गाड़ के ऊपर से मट्टी डाल देता था अंग्रेज को। तो इस तरह से यानी अंग्रेज प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के लिए इतनी सारी लड़ाइयां लड़ी। और इससे और अंग्रेज एक नियम था, अंग्रेज अपने चाल से मुकर रहा था और भारतीय इस नियम को समझ नहीं पाया और कहा कि अंग्रेज खाली एक काम करेगा, लड़ाई को लंबा करेगा। लड़ाई को क्या करेगा? लंबा। कोई भी लड़ाई जब लंबा होगा, अभी चुपचाप भारतीय जो कह रहा है सारे शर्त को भरते चले जाओ। जब सारे शर्त मान लेंगे तो खुद ब खुद कुछ दिन में क्या हो जाएगा? भारतीय ठंडा हो जाएगा। और जैसे भारतीय ठंडा होगा उसके बाद हमारा सेना भी आ जाएगा इंग्लैंड से, और हमारा सेना भी आएगा, उसके बाद ये भारतीय सबको बताएंगे। और यही हुआ, कुछ दिन तक इंतजार किया, तब तक भारत में अंग्रेज का सेना चल आया। और अंग्रेज की सेना जैसे आया, अब भारत को कोने कोने में जाकर के जो क्रांतिकारी सब था ओकरा ढूंढ रहा है और ओकरा बीच चौराहा पर सजा दे रहा है। किसी को जिंदा जला रहा है, किसी को मौत के घाट उतार रहा है, किसी को सब परिवार आग फूक दे रहा है। और इस तरह से क्या हुआ, अंग्रेज ने चुन चुन कर बदला लिया और तय के बाद बड़ी ही कठोर नियम लाया अंग्रेज। 1858 से अंग्रेज ने इतना कठोर नियम लाया कि रूह कपा दिया और इंसान आजाद को तो छोड़िए, जीना भी बेकार समझता था और लोग जीना भी पसंद नहीं करता था। तो इस तरह से